नमस्कार साथियों। इन दिनों स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, या कहें कि एक कंपनी के लाला रामदेव के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन वीडियोस में वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 1000 डॉक्टर तो वैक्सीन लगा की डबल डोज लगवाने के बाद मर गए, तो ये कैसी डॉक्टरी। टर 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 डॉक्टर डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बनना चाहिए। तो ये सवाल हैं बहुत बड़े। क्या इस समय पर जब हजारों हजार लाखों डॉक्टर अपना जीवन दांव पर लगाकर अपने परिवार को अलग रहकर और कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि वो कोरोना उन डॉक्टरों में भी जा सकता है और जिससे 1000 से अधिक डॉक्टरों की मृत्यु भी हुई। वो कोरोना वॉरियर हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसे लाला रामदेव जो हंस रहे हैं उन पर, उनकी मौत पर हंस रहे हैं, तो क्या ये स्वामी बाबा हैं? ये तो ठीक वैसे ही है जैसे भारत में होता था कि राक्षस हंसते थे किसी के मरने पर। स्वामी और बाबा तो ऐसे नहीं हंस सकते किसी की मौत पर, चाहे वो किसी की भी मौत हो। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को स्वामी कहना, बाबा कहना बिल्कुल गलत है। वो एक लाला है और लाला रामदेव अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने माल की ब्रांडिंग करने के लिए ये विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे राखी सावंत जी करती हैं, बार बार विवादित होती हैं और फिर वो फेमस होती हैं, वैसे ही राखी सावंत है ये बाबाओं के। अपनी ब्रांडिंग के लिए आप किसी की मौत पर हंसें और किसी की भी नहीं, उन डॉक्टरों की जो डॉक्टर दूसरे का जीवन बचा रहे हैं। अब ये कोरोना से जो मौत हुई वो 1.1% है मृत्यु दर, यानी जो कोरोना के मरीज थे उनमें से 100 में से एक या एक से थोड़ा सा ज्यादा लोग मरे हैं, यानी बाकी सब बचे हैं। यानी 99 को बचा लिया गया 100 में से, और वो भी लाखों करोड़ों लोगों को। तो उस पर वो बचाते हुए कोरोना वॉरियर्स हमारे जो मृत्यु को प्राप्त हुए उन पर हंसना कहां की मानवता है, कहां की इंसानियत है। स्वामी रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, या जो आपका असली नाम है लाला रामदेव जी, आप हिंदुत्व के, भारतीय संस्कृति के ठेकेदार नहीं हैं। योग आपकी देन नहीं है, आयुर्वेद आपकी देन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का, हमारे हिंदुओं का है, ये हमारी संस्कृति की देन है। आप उस पर काम करें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। न तो मैं योग के खिलाफ हूं, ना आयुर्वेद के खिलाफ हूं, लेकिन अगर कोई लड़ रहा है और जितने सीमित संसाधन उसके पास हैं उससे लड़ रहा है और अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, उन पर हंसना आप जैसे घिनौने व्यक्ति ही कर सकते हैं। निर्लज्जता है ये। लाला रामदेव जी, इस प्रकार की हरकतें मत कीजिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग के लिए। जब कुछ लोग ये पोस्टर लगाते हैं कि हमारे बच्चों की 6.5 करोड़ डोज कोरोना वैक्सीन विदेशों को क्यों बेची, तो उन पे मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन जब ये स्वामी रामदेव कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद 1000 डॉक्टर मर गए, ये कैसी डॉक्टरी, तो इन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करती उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार? देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अब ये सोचिए, ये डर पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वैक्सीन के खिलाफ लोग, ग्रामीण लोग, जो कम समझ के लोग हैं, वो लोग तो इनकी बात में आ जाएंगे और वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे। तो ये तो सीधे सीधे भारत सरकार को चुनौती दे रहे हैं स्वामी रामदेव। क्या इस प्रकार से आप कोरोना को बढ़ाने के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं? आपकी बातों में जो आ जाएंगे मासूम लोग, सीधे लोग, वो तो कोरोना की दवाई नहीं लेंगे, इंग्लिश दवाई।
आयुर्वेद से लोग ठीक होते हैं 100%, लेकिन आयुर्वेद एक लंबा प्रोसीजर है। आयुर्वेद से आज तक आपके सिवा किसी ने नहीं कहा, लाला रामदेव जी, कि तुरंत कोई ठीक होता है। आयुर्वेद से रोगों का बिल्कुल अंत होता है। आयुर्वेद अच्छी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं। आयुर्वेद भी अच्छा है समय के अनुसार, एलोपैथ भी अच्छा है, यानी इंग्लिश दवाई भी अच्छी है, होम्योपैथ भी अच्छा है। सबकी अपनी अपनी जगह है। आयुर्वेद से लंबे उपचार के दौरान रोग का अंत होता है, यह बात सत्य है। लेकिन आप कहो कि 7 दिन में दवाई खाने से कोरोना का मरीज ठीक हो जाएगा, बाबा रामदेव, लाला रामदेव की, तो रामदेव जी ये गलत कर रहे हैं आप खिलवाड़ सिर्फ हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति से नहीं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कोरोना वॉरियर्स पर की मौत पर हंस रहे हैं, और भारत सरकार निर्लज्ज हो गई है जो चुप बैठी है। उत्तराखंड सरकार, क्योंकि हरिद्वार उत्तराखंड में है, उत्तराखंड सरकार बताए, तीरथ सिंह रावत जी बताएं, उत्तराखंड का पुलिस महकमा बताए, जब सारे योग सिखाने के सेंटर बंद हैं, जब सारे जिम बंद हैं, तो बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव, लाला रामदेव ये हरिद्वार में कैसे 150 लोगों को इकट्ठा करके सुबह सुबह योग की वो शिक्षा पाठ करा रहे हैं। ऋषिकेश में इतने सारे योग पीठ हैं जो योग सिखाते हैं, वो सारे बंद हैं। बॉडी बनाने वाले, जिम बनाने वाले सारे बंद हैं। तो ये रामदेव अकेले कैसे बना रहे हैं? जिस समय की शादी में 20 लोग जा सकते हैं, बिना परमिशन के आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, तो बताएं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, इनकी कैसे क्लास चल रही है और 150 लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? क्या इनके लिए नियम अलग हैं और उत्तराखंड की जनता के लिए नियम अलग हैं? उत्तराखंड की सरकार को यह भी जवाब देना होगा। और निर्लज्ज लोगों की जो दूसरों की मौत पर हंसे, उसे स्वामी बाबा नहीं राक्षस कहते हैं हिंदुत्व में, भारतीय संस्कृति में। आप ठेकेदार मत बनिए हमारे योग के।